जो बच्चियां मैट्रिक के बाद आगे आना चाह रही हैं और इस अपना विजन रखती हैं कि इन फ्यूचर आफ्टर एफएससी वो बतौर एएफएनएस आर्मी को ज्वाइन करें, खदमात सर अंजाम दें, तो यकीनन उनके लिए एफएससी नर्सिंग बहुत बेहतर प्रोग्राम है। क्या आपके पास इंटरमीडिएट के मुनफरिद और यूनिक प्रोग्राम मौजूद है? ये ज़मीर भाई इस तरह है कि रस्मी तालीम तो जैसे पहले भी मैंने कहा है कि मुख्तलिफ इदारे करवा रहे हैं, जिसमें एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, एफए और एफएआईटी, ये प्रोग्राम हम भी करवा रहे हैं। लीड्स कॉलेज में ये प्रोग्राम भी हैं, लेकिन इनके साथ जो मुनफरिद प्रोग्राम है जिनकी असर हाज़िर में बहुत ज़रूरत है और आने वाले दिनों में जिनका बहुत आगे क्राइटेरिया होगा, फ्यूचर होगा, और उन प्रोग्राम को मैं आपको जिक्र करता हूँ। उन प्रोग्राम में हमारे पास ये हैं एफएससी नर्सिंग, एफएससी डिस्पेंसर, एफएससी लैब, एफएससी ऑपरेशन थिएटर, एफएससी डेंटल, एफएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी, एफएससी ऑप्थेमोलॉजी, एफए ब्यूटिशियन, एफए ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एफए फैशन डिज़ाइनिंग। ये मुख्तलिफ यूनिक प्रोग्राम हैं जो कि ज़रूरत है अब असर हाज़िर में, और इनमें एक ऐसा प्रोग्राम है जो सबसे पहले मैंने नाम लिया है। वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखें, लीड क्लास तक पहुंचने के लिए हमें गाइडलाइन कोई नहीं दी जा रही। एफएससी नर्सिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बाद आप लीड क्लास में जा सकते हैं। एफएससी नर्सिंग के बाद क्या किया जा सकता है उस पर मैं थोड़ी रोशनी डालता हूँ। एफएससी नर्सिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बाद आप एएफएनएस की तैयारी कर सकते हैं और एएफएनएस का टेस्ट देकर आप आर्मी में बतौर एएफएनएस ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट डायरेक्ट स्केल 17 आपकी जॉब लग जाती है। आर्मी में आपको 4 साल पढ़ाया जाता है। उस पढ़ाई के दौरान आपको स्कॉलरशिप मिलती है जो 80-90,000 के राउंड अबाउट होती है। 4 साल तक तो आपको पढ़ाया भी जाएगा और आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। आपका डेजिग्नेशन भी सेकंड लेफ्टिनेंट का होगा। स्केल 17 गजेटेड ऑफिसर हैं आप। 4 साल के बाद आप बतौर कैप्टन ड्यूटी कर रहे होंगे वहाँ पर, और आपकी सैलरी इंक्रीज होकर 2.5 से 3 लाख के राउंड अबाउट तक पहुँच जाएगी। ये देखें कितना यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आप डायरेक्ट लीड क्लास में चले जाते हैं। और कैप्टन हमारे जैसे खुशाम में मुझे कोई बच्ची अभी तक नज़र नहीं आई। मेरा हल्का अहबाब शायद हो सकता है कम हो, लेकिन मैंने कोई बच्ची अपनी कैप्टन नहीं देखी जो खुशाब से सर्व कर रही हो। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक रास्ता है हमारी बच्चियों के लिए, और इसके लिए हम अपना 1 जून से क्लासेस लगा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही बच्चियाँ एफएससी नर्सिंग जो की हुई है वही बच्चियाँ आगे जा सकती हैं। जिन बच्चियों ने एफएससी प्री मेडिकल में 50%, 60% नंबर लिए हैं, वो बच्चियाँ भी ये तैयारी करके एएफएनएस को ज्वाइन कर बतौर एएफएनएस आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। और इसकी हमने बाकायदा 3 माह की तैयारी करवानी है, जिसकी क्लासेस का आगाज़ हम 1 जून से करने जा रहे हैं, जिसकी 50,000 फीस होगी। और ऐसी बच्चियाँ जो 900 तक नंबर मैट्रिक और इंटरमीडिएट में एफएससी प्री मेडिकल में या एफएससी नर्सिंग में रखती हैं, मेरे ख्याल में उनके 200% चांसेस हैं कि वो इंशाल्लाह ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगी आर्मी में बतौर एएफएनएस। और जो बच्चियाँ मैट्रिक के बाद आगे आना चाह रही हैं और इस अपना विजन रखती हैं कि इन फ्यूचर आफ्टर एफएससी वो अपना बतौर एएफएनएस आर्मी को ज्वाइन करें, खदमात सर अंजाम दें, तो यकीनन उनके लिए एफएससी नर्सिंग बहुत बेहतर प्रोग्राम है। क्योंकि एफएससी नर्सिंग की आगे प्रायोरिटी बेस पर सिलेक्शन होगी। एएफएनएस में एफएससी प्री मेडिकल वाली बच्चियां भी जा सकती हैं, लेकिन एफएससी नर्सिंग जिन बच्चियों ने किया होगा वो लाजमी सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने आगे 4 साल नर्सिंग ही पढ़ाना है और पीछे 2 साल पहले ही जो बच्चियां नर्सिंग कर चुकी होंगी उनका तो 100% सिलेक्शन कन्फर्म है। तो मेरा मशवरा है कि मैट्रिक में जिन बच्चियों के फर्स्ट डिवीजन आ जाती है तो वो ज़रूर एफएससी नर्सिंग की तरफ तवज्जो दें। अगर वहाँ पर सिलेक्शन नहीं भी होती तो आप बतौर बीएसएन ज्वाइनिंग कर सकते हैं, डीएचक्यू हॉस्पिटल जोराबाद या किसी भी डीएचक्यू में बतौर बीएसएन अपनी स्टडी जारी कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, सिर्फ ये फ़र्क आ गया है। और अगर आप बीएसएन डीएचक्यू की सिलेक्शन का मेयार बहुत ऊपर है, उसमें फिर 900 नंबर के साथ आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, फिर आपको 95-90% नंबर लेने पड़ेंगे फिर वहाँ। और अगर वहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं होती तो फिर आप लीड्स कॉलेज जोराबाद का जो बीएसएन प्रोग्राम है
اس کو ود پے سیلف فائنانس پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں، جس کی ہماری ایڈمیشن فیس 80,000 ہے اور پر سیمسٹر فیس جو ہے نا 1,30,000 ہے۔ تو یہ 50 سیٹیں ہیں ہمارے پاس۔ یہ BSN 4 ایئر کر کے دوبارہ آپ آرمی میں ڈائریکٹ بطور کیپٹن جوائننگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بڑی ضروری بات ہے کہ بچیوں کی ہائٹ جو ہے نا وہ 5 فٹ ہونی چاہیے۔ اگر اس طرف کوئی بچی جانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنی ہائٹ پہ توجہ دے، اور اگر ہائٹ ہے 5 فٹ تو پھر FSC نرسنگ یا اس طرف وہ سوچے۔ اگر اس کی ہائٹ کم ہے تو ساتھ ساتھ پھر جو مختلف آج کل جو ٹولز ہیں، مختلف دوائیاں ہیں، جو میڈیسن ہے، جو آپ یوز کر کے جو ہے نا اپنی ہائٹ بڑھا سکتے ہیں۔ تو 5 فٹ کا تو کام ہونا بہت ضروری ہے۔